उन्होंने पूछा क्या वास्तु करने से पैसे वाले बन जाएंगे? आपके भी मन में ही प्रश्न है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को मैं लोन देता हूँ। वास्तु हमें वो साधनों की प्राप्ति कराता है। ये मैं दावा करता हूँ कि वास्तु के द्वारा हम ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आपके भी मन में, औरों के भी मन में, और अभी जिनका फोन आया था थोड़ी देर पहले, उन्होंने जो प्रश्न किया था उसका भी समाधान। उन्होंने पूछा क्या वास्तु करने से पैसे वाले बन जाएंगे? आपके भी मन में ही प्रश्न है, औरों के भी मन में रहे। नहीं साथी, अगर वास्तु करने से पैसे वाले बनते तो सबसे पहले मैं ही बन जाता और बड़े बड़े उद्योगपतियों को मैं लोन देता। वास्तु हमें संपदा नहीं, संपन्नता देता है। अगर आपके कर्म के अनुसार हमें फल भुगतने हैं, ये सत्य सनातन, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलते हैं। अगर आपके कर्म के अनुसार आपको कोई पीड़ा भुगतनी है शारीरिक, और अगर आपका वास्तु दोष भी है, तो उस पीड़ा को भुगतने के लिए कुछ साधनों की जो प्राप्ति होती है वो भी नहीं हो। वास्तु हमें वो साधनों की प्राप्ति कराता है। उदाहरण तौर पर मुझे किडनी की समस्या हुई, मेरे कर्मों में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास काम भी नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, रुपए भी नहीं है कि मैं मेरा ट्रीटमेंट करा सकूं। कारण कि जो अवसर मुझे मिलने चाहिए थे वो मेरे घर के वास्तु के अवरोध से या वास्तु दोषों से बंद है, या मेरे कुंडली के वो ग्रह एक्टिव नहीं है जो मुझे धन देते हैं, काम देते हैं, या मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते। तो वास्तु के द्वारा हम उन स्थानों के दोषों को दूर करके कुंडली के उन घरों को एस्ट्रो वास्तु के अनुसार जागृत करके हम हमारे जीवन में अवसर, धन की प्राप्ति या अपनी इच्छाओं की पूर्ति। इच्छा क्या बीमार आदमी की? कि मेरी अच्छी हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट होवे, मेरी सेवा होवे और मुझे दर्द सहन करने का आत्मबल मिले। ये मैं दावा करता हूँ कि वास्तु के द्वारा हम ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं, न कि धन की वर्षा। अगर कोई आपको इस ढंग से गुमराह करता है कि वास्तु करने के बाद धन की ढेरिया लग जाएगी, तो वो गलत। वास्तु हमें अष्टलक्ष्मियों की प्राप्ति कराता है। अष्टलक्ष्मी क्या? हमारे ज्ञान की वृद्धि कराता है, हमारे आत्मबल की वृद्धि कराता है, हमें संतान सुख देगा, हमें ऊर्जा देगा कार्य करने की, हमें काम दे सकता है, शक्ति दे सकता है, और इन कार्यों से तो हमें धन की प्राप्ति। संपदा कैसी? एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक आदमी है, उसके पड़ोस में एक करोड़पति रहता है, बड़ा ही कृपण कंजूस, के घर में ढंग से कोई साग सब्जी भी, फल की बात तो बहुत दूर है, साग सब्जी भी नहीं ले पाता। छोटे छोटे खर्चों के लिए अपनी औलाद या अपने संतानों से झगड़ा करता है, बीवी से झगड़ा करता है, किसी सामाजिक कार्य में, किसी धार्मिक कार्य में, या खुद अपने ऊपर भी एक रुपया खर्च करने से पहले 100 बार विचार करता है। और वही उसके बाजू में दूसरा आदमी रहता है जो लाखों में कमाता है सालाना, लेकिन साल में एक बार अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर, किसी टूरिस्ट पैलेस पे जाता है। महीने में एक बार अपने परिवार को लेकर कहीं होटल में भोजन करने के लिए जाता है, किसी मंदिर में, देवस्थान पे दर्शन करने के लिए जाता है। घर में सब सुख शांति से रहते। ये संपन्नता आपको वास्तु दे सकता है, और वो संपदा उसके कर्मों से उनको मिली है, लेकिन भुगत नहीं पा। ये है वास्तु और कर्म का सिद्धांत। वास्तु से हमारे जीवन, हमारे घर या हमारे कुंडली, जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं, उसकी ऊर्जा को संतुलित करना या ऊर्जा को बढ़ाना, ये काम है वास्तु का। वो कोई योग्य वास्तु शास्त्री या योग्य वास्तु सलाहकार कर सकता है। बाकी गुमराह करने वाले तो बहुत बैठे हैं। वास्तु करा दो, रुपए की बारिश हो जाएगी, लक्ष्मी यंत्र लगा दो, वो हो जाएगा। पहले हम ही हो जाते हैं भाई मेरे। तो सही भाषा में वास्तु वो है जो हमको मिलने वाली सुविधा या अवसरों को हमने हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारी जरूरतों के अनुसार या परंपरा के अनुसार वह अवरोध पैदा कर दिए हैं कि नहीं हमारे तो ऐसा ही होगा, मुझे तो ये अच्छा लगता है, जो वास्तु के अनुकूल नहीं। उनको हटाना या उनको शिफ्ट, दूसरी जगह शिफ्ट करना, या उस एरिया की ऊर्जा को बढ़ाकर जो रुके हुए अवसर है उनको प्राप्त करना, यही है सही वास्तु। नमस्कार। ओके।